नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूं और हमारे साथ जन सुराज पार्टी का बक्सर जिला का जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। इनका हम परिचय जानेंगे और बक्सर में क्या राजनीतिक माहौल है, जन सुराज का क्या लहर चल रहा है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिवाकर पाठक पड़ेगा और जन सुराज पार्टी ने हमें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। अभी हाल ही में मतलब कि आप बने न 30/5 को हमारी घोषणा हुई है। 30 मई को। हाँ, 30। सर अब बक्सर की आपको एक बड़ा जिम्मेवारी मिला है कहीं ना कहीं, तो बक्सर को कैसे आप देख रहे हैं कि मतदाताओं को आप अट्रैक्शन करेंगे या जो जन समूह है उसको वोट बैंकिंग में कन्वर्ट करेंगे जन स्वराज को प्रति लेकर? मैं तो करूँगा ही, लेकिन जनता ही खुद आ रही है आगे। जन सुराज से इतना जनता को लगाव और उम्मीद बढ़ गई है। जनता खुद आ रही है। आप गांव-गांव कहीं भी जाइए, जन सुराज अब पहचान की मोहताज नहीं है और जन सुराज से बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं, इसके मुद्दों से आकर्षित हो रहे हैं। तो हमें करना है, संगठन को मजबूत बनाना है, लेकिन जनता जो है जन सुराज से बहुत आकर्षित है। नहीं, कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज पार्टी का सूत्रधार हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। लोग उनका सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसलिए अट्रैक्शन हो रहे हैं कि हम देखने भी जाएंगे कि भाई प्रशांत किशोर जी है कौन। तो जन समूह तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वोट बैंकिंग में वो कन्वर्ट होगा कैसे? वोट बैंकिंग में कन्वर्ट भी हो रहा है ना। यही तो लोग सोच रहे हैं कि इतना दिन से हम लोग को बेवकूफ़ बनाया गया है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। लेकिन ये बात जो है ना, जनता समझ चुकी है अब। वो जानती है कि नहीं, हम इनको इन सब मुद्दों से हट के बिहार के विकास के लिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट देना है। अभी बक्सर जिला में आप काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, तो बक्सर की मतदाताओं की क्या प्रतिक्रिया है जन स्वराज को लेकर? हम लोग हर गांव में जा रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं। संगठन के माध्यम से हमें पूरा रिपोर्ट मिल रहा है कि जनता बहुत प्रशांत किशोर जी से बहुत लगाव है उनका, और उनके मुद्दे से भी लगाव है, बहुत आकर्षित हो रही है। जनता कह रही है कि इस बार जो है जन सुराज को ही वोट किया जाएगा। तो काफ़ी खुश है और कहीं न कहीं इस बार बदलाव की मूड में है। बिल्कुल, जनता बदलाव के मूड में है। जनता पूरा बदलाव के मूड में है और देखिएगा इसका असर ज़रूर आपको दिखाई देगा। अभी जो बिहार में वर्तमान सरकारें हैं, उनकी शासन काल कैसा चल रहा है सर? वर्तमान शासनकाल तो आप लोग मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं। बक्सर के, पूरे बिहार की तो छोड़िए, बक्सर की स्थिति देखिए कि अपराध कितना बढ़ गया है, प्रशासन में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, जो भी काम हो रहा है उसमें रिश्वतखोरी कितनी बढ़ गई है। ये किसी से छिपा नहीं है और इस सब मुद्दों से, इस सब समस्या से जनता बहुत परेशान है और इन सब से छुटकारा चाहती है जनता। इसीलिए जन सुराज की तरफ उनका आकर्षण बढ़ रहा है। एक नई उम्मीद है जन सुराज से कि नहीं, एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा सरकार देगी और हम लोग जन सुराज को ही वोट करके इस बार सरकार बनाएंगे। सब बिहार में कहा जाता है कि जातिवाद होता है, जाति के नाम पर वोट दिया जाता है और बिहार में अभी जो सरकार है वो मिली-जुली सरकार है, एनडीए की सरकार है और प्रशांत किशोर जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो संभव है बिहार में अकेले चुनाव लड़ना और जीतना, सरकार बनाना? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने कई बार मन से कहा है कि यहाँ जाति की राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ परिवार की राजनीति हो रही है। अभी तक जो है राजद सरकार जो थी, उसके सुप्रीमो जो लालू प्रसाद जी थे, वो अपने बच्चे के लिए राजनीति करते आए हैं। अभी परिवार से हट के कभी वो निकले नहीं हैं, नहीं पूरे अपने यादव समाज से किसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। वही स्थिति अभी है नीतीश कुमार जी का। वो भी चुनाव भर है, वो अपने लड़के को प्रमोट करेंगे, तो वही परिवार के ही तरफ जा रहे हैं। एक प्रशांत किशोर ही हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों के बच्चे के लिए हम वोट मांग रहे हैं। इसमें बहुत फ़र्क है, इस विचारधारा में बहुत फ़र्क है और इस बात को जनता समझ रही है। तो बच्चों की भविष्य की कहीं न कहीं वो बात कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जारी जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, अभी आप देखिए कि 50 वर्षों से जो बुनियादी सुविधाएं थी, नहर का, ट्यूबवेल का, वो स्थिति जर्जर पड़ी है, कोई सुधार नहीं है। हवा हवाई डाटा तैयार हो रहा है, कितना काम हो गया, लेकिन आप ज़मीनी स्तर पे देखिएगा कि किसी योजना में सही काम नहीं हो रहा है। आप पुरानी योजनाएं वैसे ही पड़ी हुई हैं। नहर की स्थिति देखिए, पानी किसानों तक, खेत तक नहीं पहुंचता है, पानी नुकसान हो जाता है, वो चला जाता है गंगा में, वहाँ से चलता है फिर गंगा में चला जाता है, समय पे नहीं आता है। जब किसान को ज़रूरत होती है उस समय पे पानी नहीं आता है, तो उस पानी का आने का कोई मतलब नहीं है। सर आप बक्सर जिला का जिला अध्यक्ष है जन स्वराज का और बक्सर का एक बड़ी जिम्मेवारी भी आपको कहीं न कहीं मिली है। तो बक्सर में क्या-क्या अभी मूलभूत सुविधा है, जन सुविधा है, वहाँ पर समस्या है लोगों की कि होनी चाहिए तत्काल में, अभी क्या-क्या ऐसे लोकल मुद्दा आपको नज़र आ रहा है? देखिए,
पहले तो जहाँ भी सड़क बनी है, जिसका मेंटेनेंस का 5 साल का उसका आपका संवेदक का ये जिम्मेदारी रहता है, वो जाइएगा तो उस 2 साल में ही टूट गया वो, और वो खींच कर लेके चले जाते हैं, साल 2 साल कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हमारे आप बक्सर में ही आप जाइएगा, कई ठो रोड है ऐसा कि उसको 5 साल से 3 साल में ही उतने में गड्ढा उसमें दिखाई देगा आपको। वो पैसा घोटाला हो जाता है एक तरह से। लोकल मुद्दा क्या है कि होनी चाहिए विकास। वही बता रहे हैं, तो यही लोकल मुद्दा है कि हर जगह भ्रष्टाचार है, और किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना रिश्वत का काम नहीं होता है। कोई योजना है उसमें बिना रिश्वत का काम नहीं हो रहा है। तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। जनता का तो भाई चाहे ज़मीन का मुद्दा हो या आवास निवास या आचरण कोई भी है, ब्लॉक में जाना है काम के लिए, तो वहाँ उनको परेशानी हो रही है। तो सरकार तो कह रही है कि हमने डिजिटाइज कर दिया है, लेकिन उसका लाभ अभी जनता को नहीं मिल रहा है। उनको मेजर घुमाया मुद्दा घुमाया जा रहा है। कैसे है? जैसे कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, यहाँ पर उद्योग की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरीके की कोई देखिए, दिखाई दे रहा है? उद्योग जब अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि मुद्दा क्या अभी ये भी क्या होना उद्योग, चाहिए हाँ, बक्सर में, मैं ये उद्योग बात जब कर रहा हूँ। उद्योग जब लगेगा, रोजगार जब उद्योग लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो अभी आपको दिखा, आप भी देख रहे हैं कि बक्सर में कोई उद्योग की व्यवस्था नहीं है। तो जब तक हम लोग उद्योग के माध्यम से लोगों को जो रोजगार नहीं देंगे, तब तक पलायन नहीं रुकेगा। तो पलायन रोकने के लिए हम लोगों को उद्योग और जो खेती है वो आपको खेती के जो है उसको बढ़ाना होगा, नकदी खेती की व्यवस्था करनी होगी, जाए कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे। मतलब रोजगार के लिए तरह तरह के हर जगह व्यवस्था करना होगा, ताकि जो पलायन जो है रुक सके। अभी बक्सर जिला के अंतर्गत कोको कोला, एथेनॉल और पेप्सी की भी कहीं ना कहीं कंपनियां खुली है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लोकल लोगों को वहाँ पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो इस पे क्या? ये तो सही बात है कि लोकल लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। और जब बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं भी जाइएगा, गुजरात में, पंजाब में, तो ऐसे होते हैं कि सहयोगी उसके पार्ट खुलते हैं। ऐसा रोज़गार मतलब फैक्ट्री बिठाई जाती है कि उसके सहयोग के लिए घर घर में सामान बनता है, वो जाता है उस बड़ी बड़ी कंपनियों में, उसको दिया जाता है। तो क्या होता है, वहाँ रोज़गार ज़्यादा मिलता है। अभी उस तरह का रोज़गार नहीं मिल यहाँ पर बैठा है जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। लोकल लोगों की रोजगार मिले, हाँ, इसमें अभी कोई बढ़ावा इस नहीं तरह मिला। के कोई मतलब नियम ही नहीं बना है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पीएमसीएच को लेकर क्या कहिएगा? जिस तरीके से काफ़ी वहाँ की विवादें चल रही है, कभी हाल ही में एक पीड़िता आई थी जिसके साथ रेप हुआ था, उनको बेड नहीं मिला और मृत्यु हो गया। देखिए, पीएमसीएच हो या बक्सर का सदर हॉस्पिटल हो या आपका ब्लॉक का प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, सब जगह लापरवाही है। लापरवाही इसलिए है कि उनके ऊपर निगरानी करने वाला कोई नहीं है, मनमानी है, और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। वो एक संगठित अपराध कहा जाएगा। जब कोई उन पर उंगली उठाता है तो वो संगठित होकर उसका विरोध करते हैं। तो ये गलत चीज़ है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि मंगल पांडे जी बढ़िया मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री। अगर इस चीज़ को, इस व्यवस्था को सुधार देते तो उनको अच्छा कहा जाता है, लेकिन अभी ये व्यवस्था उनसे सुधार नहीं पाए। आपके पार्टी के जो नेता हैं, जनसुराज का सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, ये भी एक बार बोले थे कि मीडिया में कि कौन है मंगल पांडे, मैं नहीं जानता हूँ। क्या सही में नहीं जानता? इसलिए कि काम से किसी की पहचान है और वो काम दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री अभी पेपर में है। ज़मीन पे अगर दिखाई देते तो सब लोग पहचानते हैं उनको। इस मंत्रालय से के माध्यम से पहचान बन जाती है कि फलाना मंत्री हैं और इस क्षेत्र में, इस मंत्रालय में बहुत काम हो रहा है, तो फिर वो पब्लिक में वो जमीनी स्तर पर काम नहीं करने की वजह से कहीं ना कहीं लोग उनको नहीं जान पा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा सर का। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।